आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्या हाल है वो किसी से भी छुपे हुए नहीं है। और आपको आज ले चलता हूं पौड़ी की ओर, और पौड़ी में जो विकास खंड खिरसू है उससे अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है जिसका नाम है नौगांव। और ये नौगांव वही नौगांव है जहां से सूबे के, इस प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी आते हैं। और धन सिंह रावत जी जिस गांव से आते हैं उसी गांव में, उसी ग्राम सभा में एक स्कूल हाल में बंद कर दिया गया है। अब कई सवाल खड़े होते हैं कि सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं, जब उन्हीं के गांव में स्कूल बंद होंगे, और आखिर क्या कारण रहे कि स्कूल बंद कर दिया गया। वहां पर जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल खालिउधार था उस पर ताला लगा दिया गया। और इसके पीछे का जो रीजन ये रहा, कारण ये रहा कि वहां पर जो छात्र संख्या थी वो मात्र 10 रह गई थी। पर आपको बता दूं कि आपको मैं इससे पहले 2015 और 14 की ओर ले जाना चाहता हूं। 2015 से, या मैं कहूं उससे पहले से, वहां पर स्कूल में, उस विद्यालय में जो बिजली है और पानी है उसकी समस्या लगातार बनी हुई थी। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि वहां पर जो भी छात्र जाते थे वो अपने ही व्यवस्था पानी की लेकर वहां जाते थे। सबसे बड़ी समस्या वहां बिजली और पानी की थी। उसके बाद वहां के जो सड़क के हाल थे वो भी इतने बदतर थे, और लगातार जो गांव के लोग हैं उन्होंने, जो प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनको भी गुहार लगाई सड़क को लेकर। पर ना तो मंत्री जी ने सुनी और ना तो वो सड़क और जो पगडंडी थी वो बन पाई। अब सवाल यहां पर और खड़े हुए कि ये तो रही पानी की बात, सड़क की बात, बिजली भी एक व्यवस्था की गई जिसमें टेम्परेरी व्यवस्था बनाई गई। स्कूल के पास ही एक बस्ती थी, वहां से एक टेम्परेरी कनेक्शन ले लिया गया, वहां पर व्यवस्था बनाई गई। सवाल यह था, जब 2015 के आसपास जो छात्र संख्या थी वो 28 के करीब थी, होते 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 वो संख्या अब 10 के करीब पहुंच गई। इस पर मनन करने की जगह इस पर क्या मुख्य कारण रहे, मार्च के आसपास जो गांववासी थे, जो ग्राम सभा के लोग थे, उन्होंने कुछ शिकायतें करी। उनका एक मंडल, एक जो भेंट करने के लिए, अपनी मांगों को लेने के लिए, कि वहां पर जो शिक्षक थे उसकी भी कमी थी। वहां पर पूर्व में 4 शिक्षक रहे, उसके बाद कई टीचर्स का ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद मात्र एक टीचर वहां पर रह गया, वो भी एक बड़ा विषय था। अब सवाल यहां पर यह हो जाता है कि 10 बच्चे हैं तो आखिर कितने टीचर चाहिए, यह भी अपने आप में बड़ा विषय है। बस सवाल यहां पर यह है कि शिक्षा मंत्री के गांव में ही स्कूल का पलायन हो गया। अब यहां पर 2 अन्य प्राइमरी स्कूल हैं जो चल रहे हैं। अब यहीं पर जब ये विद्यालय बंद हुआ, विद्यालय बंद होने के बाद अब जो बच्चे हैं उन्हें उस गांव से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। आखिर ये सवाल ये भी है कि कब तक जो पहाड़ है वो ये दंश झेलता रहेगा। और ये भी नजर आता है कि जो सरकारें हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सरकारी स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुधारने की जगह इसमें एक रास्ता निकाल दिया गया है कि इसे बंद कर दिया जाए। आखिर ऐसा क्यों है कि उत्तराखंड में जो सरकारी स्कूल है उसकी क्वालिटी सुधारने की जगह उस पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। वहां पर जो शिक्षक है वो भी अटैचमेंट पे नीचे देहरादून और तमाम जगहों में आ जाते हैं। इस पर कार्रवाई कब होगी? यहां पर मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि रायपुर जैसी जो अस्थायी राजधानी और नेताओं की राजधानी देहरादून है, उससे मात्र कुछ किलोमीटर है, वहां पर भी शिक्षक कुछ ऐसी हालात है। सवाल यहां पर यह है कि प्राइवेट स्कूल में क्यों इतनी अच्छी सुविधाएं और क्यों इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है और लोग इसे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? यह अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। आखिर सरकारी स्कूल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वहीं जो निजी स्कूल है, विद्यालय है, वो फल फूल रहे हैं। उसके बाद हर साल, हर वर्ष
उसके बाद हर वर्ष जो अभिभावक है, अभिभावक संघ है, वो जागता है और हर वर्ष ये मांग करता है कि लगातार जो निजी स्कूल है वो फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं, वो अपने ही विद्यालयों से ड्रेस की मांग कर रहे हैं, पर कोई भी एक अभिभावक, एक अधिकारी, एक भी जनप्रतिनिधि ये बात नहीं कहता कि आखिर सरकारी स्कूल के हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है और यह बड़ा उदाहरण है जब शिक्षा मंत्री के गांव में ही जो स्कूल के हालात हैं वो इस तरीके से रहेंगे तो पूरे सूबे में सरकारी स्कूल के हालात क्या है। माननीय जो गणेश गोदियाल जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, उसके साथ साथ श्रीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक भी हैं, वो भी उस गांव पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आप सुनिएगा। आज मैं राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खालीउधार, ग्राम सभा नौगांव और विकास खंड खिरसू, यहां पर मैं अभी हम स्थानीय हमारे न्याणगढ़ और नौगांव के भाइयों के साथ यहां पर उपस्थित हूं। और यहां पर आने का कारण यह है कि ये ग्राम सभा, ये वीआईपी ग्राम सभा है। जहां तक ग्राम नौगांव की बात है, हमारे इस ग्राम नौगांव से हमारे सूबे के माननीय शिक्षा मंत्री इसी गांव के निवासी हैं। यहीं पर उनका गांव बगल में जन्म स्थान है, यहीं पर उनकी प्राथमिक शिक्षा इसी गांव में हुई होगी और आज वो सूबे के शिक्षा मंत्री हैं। और यहाँ आने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पर इस विद्यालय में ये ताला लटका हुआ आप देख सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि सूबे का शिक्षा मंत्री, जिनके गांव में ये राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खालीउधार स्थापित है, बीच सत्र में अभिभावकों की मर्जी के खिलाफ बीच सत्र में इस विद्यालय को बंद कर दिया गया। अभिभावक परेशान हैं। ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान दर दर भटक रहे हैं कि हमारी स्कूल बंद न की जाए, लेकिन मंत्री जी का फरमान है, मैंने सुना है कि अघोषित रूप से जो बीओ है उनको मंत्री जी का आदेश है कि ये स्कूल बंद होना चाहिए। और धमक भी इस बात की है कि मैंने ये सुना कि कुछ बालिकाएं इस विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था न होने के कारण जब नीचे से पानी भर के आ रही थी, तो पानी भरते हुए उन्होंने एक वीडियो बनाया, मैंने सुना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे स्कूल में पेयजल की व्यवस्था कर दी जाए। तो पेयजल की व्यवस्था नहीं बल्कि स्कूल बंद करना सरकार की प्राथमिकता नहीं। सरकार ने स्कूल बंद करना ज्यादा उचित समझा, बजाय इस स्कूल में पेयजल की व्यवस्था करनी। आज ये हाल सरकार के। इस स्कूल में इस दोनों गांव के, नौगांव के और न्याणगढ़ के करीब 55 छात्र हैं, जो कि पहले से सामने 6 किलोमीटर की दूरी पर चौरीखाल में जो स्कूल है वहां पर चोपड़ा और चौरीखाल, एक 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर चोपड़ा है, जो कि कांग्रेस के समय में उसीकृत हुआ, और उससे पहले चौरीखाल सब लोग जाया करते थे। आज भी बतेरे बच्चे यहाँ से चौरीखाल जाते थे। करीब 50 बच्चे इन दोनों गाँव से ऐसे हैं जो दूर के विद्यालय में जाते थे। माननीय मंत्री जी, बेहतर होता कि यहाँ पर अभी 12-14 बच्चों की संख्या थी, बेहतर होता कि आप इस स्कूल का उच्चीकरण करते, इसको हाई स्कूल करते, आगे चलकर इसको और उसका उच्चीकरण करते। बेहतर ये होता, बजाय इसके कि आपने ये चुना कि यहाँ पानी पहुँचाने से बेहतर है, इसका उच्चीकरण करने से बेहतर है इसको बंद कर दिया जाए। ये बड़े अफसोस की बात है। जिस प्रदेश के मंत्री पर पूरे प्रदेश के शिक्षा का भार हो, वो शिक्षा के उन्नयन के लिए अपने ही गांव के एक स्कूल को बंद कर दें, ये इस लोकतंत्र में कालिख के रूप में अंकित होगा। इसलिए अभी भी अगर मंत्री जी तक ये बात पहुंचे और सूबे के मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस विद्यालय पर ये लगा हुआ ताला ये दोबारा खुल सके। इसके साथ साथ एक और मुद्दा है, और मुद्दा ये है कि बड़े अफसोस की बात है कि देहरादून में सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिलाधिकारी देहरादून के हस्ताक्षर से एक आदेश जारी हुआ है कि अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी लोग जो सरकार के किसी बात से नाइतफाकी रखते हैं, सहमत न हो, वो धरना प्रदर्शन खुलेआम नहीं कर सकते। वो बंद जगहों पर धरना प्रदर्शन करें और वो मुख्यमंत्री जी का घेराव नहीं कर सकते। लोकतंत्र में ये तो सरकार का ये काम इस तरह है कि सरकार गला रेतने पे लगी हुई है, और जिसका गला रेता जा रहा है उसको कहा जा रहा है कि तुम आह भी न भरो।
तो आपने देखा कि वो भी वहां पहुंचे, उन्होंने ये सवाल उठाए। आखिर बिना जो प्रधान वहां के थे, जो जनप्रतिनिधि उस ग्राम सभा के थे, उनकी सहमति के बिना ये बंद कर दिया गया और लगातार जो मांगे थी उसे दरकिनार कर दिया गया। एक पंपिंग योजना भी वहां पर लाए गए, उस पर भी पैसा खर्च किया गया। अगर विद्यालय बंद ही करना था तो आखिर ये पंपिंग योजना में पैसा क्यों बर्बाद किया? उसकी भी लगातार ये बात करते रहे कि वहां पर इसे दुरुस्त किया जाएगा, पानी पहुंचाया जाएगा। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। ये बहुत सारे सवाल कब तक सवाल रहेंगे, कब तक जो जनता है वो प्रश्न करना नहीं सीखेगी, ये भी देखने वाली बात है। हम भी लगातार पड़ताल कर रहे हैं। पड़ताल में इससे पहले मनरेगा की हमने बात बताई थी, अब ये विद्यालय की बात है, शिक्षा मंत्री की बात है, शिक्षा मंत्री के गांव की बात है। ऐसे ही पड़ताल जारी रहेगी। आप भी ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।